सोच कर देखिए, आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे ज़ॉम्बीज़ ने घेर रखा हो। एक पोस्ट एपोलिप्टिक दुनिया जहां हर कदम पर मौत है। जी हाँ, आज हम एक्सप्लेन करेंगे टेल्स ऑफ द वॉकिंग डेड सीरीज को, जो कि वैसे तो द वॉकिंग डेड यूनिवर्स से ही बिलोंग करती है, लेकिन इसकी हर एक कहानी स्टैंड अलोन है। तो आप बिना पिछली सीरीज को देखे भी इन्हें देख सकते हैं। और अगर आप चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि द वॉकिंग डेड सीरीज के सभी 11 सीजन्स को मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है। तो अगर ये सीरीज आपको पसंद आए तो बाद में आप उन सीजन्स को भी देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में डाल दिए हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हमारी इस नई सीरीज को। कहानी की शुरुआत जो नाम के एक आदमी से होती है, जो कि इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बीच किसी तरह से सरवाइव कर रहा है। वो ज़ॉम्बी वायरस के फैलते ही अपने घर में कैद हो गया और कभी बाहर निकला ही नहीं। जो ने घर के चारों ओर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, जो कि एक से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ के पास आते ही एक्टिवेट हो जाते हैं। और बाद में जो अपने पेट डॉग के साथ जाकर उन्हें मार देता है, जो कि फैमिली में सिर्फ उसका पेट डॉग ही बचा है, क्योंकि उसकी बाकी फैमिली ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के शुरू होते ही मारी गई थी। इसलिए जो तभी से अपने डॉग के साथ यहीं सरवाइव कर रहा है। उसके पास खाने और पानी की कोई कमी नहीं। वहीं उसने इंटरनेट बंद होने से पहले वीटॉक्स की सारी ही वीडियोस डाउनलोड कर ली थी, तो अब वो उन्हें ही देखकर टाइम पास कर लेता है। जो इस लाइफ से काफी खुश था, लेकिन एक रात जब वो अपने पेट डॉग को बाहर घुमाने लेकर गया था तो उसके घर के डिफेंस सेंसर्स खराब हो गए और कई सारे ज़ॉम्बीज़ आकर जो के पेट डॉग को ही खा गए। इसके बाद तो जो को काफी अकेला लगने लगा। अब वो पूरे घर में अकेला था, उसका कोई साथी नहीं। वैसे भी पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से वो इसी घर में बंद था, तो अब उसे अपने जीवन का कोई खास मकसद समझ नहीं आता। और वो एक रात अपनी पुरानी चैट हिस्ट्री को निकालता है, जब इंटरनेट बंद नहीं हुआ था। दरअसल जब ये ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू ही हुआ था, तब जो ऑनलाइन एक लड़की से बातें किया करता था, वे घंटों तक बातें करते। और फिर जब ज़ॉम्बी वायरस फैला, तब उस लड़की ने जो को अपने घर पर आने के लिए इनवाइट किया था, क्योंकि उसका घर जंगल के बीचों बीच था। वो वहाँ अकेली रहती थी, मगर जो ज़ॉम्बी से डरता था, उसे डर लगता था कि कहीं वो भी ज़ॉम्बी ना बन जाए। इसलिए बहुत बार कहने के बाद भी जो कभी उसके घर पर नहीं गया। और फिर तो इंटरनेट बंद पड़ने के बाद उसकी उस लड़की से बात होनी ही बंद हो गई। और अब 1 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका है जो को इस घर से निकले हुए। पिछले 1 साल से उसने बाहर किसी से बात नहीं की। और अब चूंकि जो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, तो वो फाइनली फैसला कर ही लेता है कि वो अपनी उसी ऑनलाइन दोस्त के घर पर जाएगा। यहाँ जो ज़ॉम्बी से लड़ने की पूरी तैयारी करके अपनी बाइक निकालता है, जिसमें उसने कई दिन का खाना और सप्लाईज पैक कर ली थी। और अब वो उस अनजान लड़की के लिए पहली बार अपने घर से निकल जाता है। वो एक ऐसी दुनिया में निकल पड़ा था जहाँ ज़ॉम्बीज़ मौत बनकर कभी भी किसी के ऊपर टूट पड़ेंगे। जो रास्ते में देखता भी है कि बाहर सब कुछ वीरान पड़ा था, सड़कों पर गाड़ियां जली पड़ी थी। यहाँ जो पूरे ही दिन ड्राइव करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था कि अब जब अंधेरा होने पर उसकी बाइक का टायर किसी नुकीले ट्रैप से कट जाता है। जो काफी गुस्से में था कि ये ट्रैप किसने बिछाया होगा। वहीं आसपास कोई शेल्टर भी नहीं था जहाँ की वो आज की रात गुजार सके, कि तभी उसे भी कोई एक बड़े नेट में बंद कर लेता है। और एक ईवी नाम की लड़की जो कि पास आकर कहती है कि उसी ने ट्रैप बिछाकर उसे पकड़ा है। वो ज़ॉम्बीज़ को मारकर उसे बताने लगती है कि आज की दुनिया में जो को सतर्क होकर चलना चाहिए था। जो सर्वाइवर्स आज की दुनिया में बचे भी हैं, वे भी एक दूसरे को ही लूट कर जी रहे हैं। वो जो को बांधकर अपने घर ले आती है और रिवील करती है कि पिछले कुछ दिनों से उसकी खाने की सारी ही सप्लाईज खत्म हो गई थी और वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के घर जाना चाहती थी, मगर उसके पास कोई व्हीकल नहीं था। और आज उसे फाइनली जो की बाइक और उसका खाना मिल ही गया, तो वो आसानी से यहाँ से जा सकती है। अब जो हंसते हुए कहता है कि फिर तो ईवी कहीं नहीं जा सकेगी, क्योंकि उसने अपनी बाइक को मॉडिफाई कर रखा है और उसे उसके अलावा कोई और ड्राइव नहीं कर सकता। इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में निकलने से पहले उसने सारी तैयारियां कर ली थी। सो अगली सुबह ना चाहते हुए भी ईवी गन पॉइंट पर जो से ही बाइक चलवाने लगती है। जो को वैसे भी उसी दिशा में जाना था, तो वो माइंड नहीं करता और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अब सब कुछ सुनसान पड़ा था, तो वे तेजी से मंजिल की ओर जा रहे थे। हालांकि रास्ते में जब जो को बाथरूम भी करना था, तो भी ईवी उसे हैंडकफ्स पहनने को कहती है, क्योंकि उसे जो पर भरोसा नहीं था कब वो उस पर अटैक कर दे। हालांकि जो अभी भी खुश था, क्योंकि पूरे 1 साल बाद वो किसी जीवित इंसान से बात कर पा रहा था और ईवी को उसकी मंजिल पर छोड़कर वो अपनी पुरानी ऑनलाइन फ्रेंड के घर जा सकेगा। अब पूरे ही दिन ड्राइव करने के बाद जब दोनों रात को एक जगह पर रुककर रेस्ट करने लगते हैं, तब बातों बातों में उन्हें एहसास होता है
कि वे तो दोनों एक जैसे ही हैं। एवी जो के बारे में सुनकर हैरान होती है कि वो पूरे 1 साल बाद अपनी ऑनलाइन फ्रेंड को ढूंढने निकला है। क्या पता वो अभी तक मारी गई हो, या फिर जो कोई उसे ऑनलाइन चैट किया करती थी, क्या पता वो फेक आईडी हो। हालांकि जो कॉन्फिडेंट था कि वो गलत नहीं हो सकता, और उसके इसी भरोसे को देख एवी को यकीन हो जाता है कि जो एक अच्छा आदमी है वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो कहती है कि जो उसे उसके बॉयफ्रेंड के कैबिन में छोड़ वापिस अपनी ऑनलाइन फ्रेंड के एड्रेस पर जा सकता है, और यहीं बातें करते हुए दोनों सो जाते हैं। लेकिन अब बीच रात उनकी आंखें ज़ॉम्बीज़ की आवाजों से खुल रही थी। जो रिक्वेस्ट करता है कि ईवी उसके हाथ खोल दे, वरना वो ज़ॉम्बी से लड़ेगा कैसे। लेकिन ईवी उसे वेपन देकर बंधे हाथों से ही खुद को बचाने को कहती है। उन्हें चारों ओर से ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था, वही वे उन पर गोलियां भी नहीं चला सकते, वरना शूटिंग की आवाजों से और भी ज़ॉम्बीज़ यहीं आ जाएंगे। तो वे अपने हाथों से ही एक एक कर सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। और जो ने आखिर में ईवी को भी एक ज़ॉम्बी द्वारा काटे जाने से बचा लिया था, तो वो आखिरकार उस पर भरोसा दिखाते हुए उसके हाथ खोल ही देती है। अब दोनों दोस्त बन चुके थे जिन्हें एक साथ अपनी अपनी मंजिल तक जाना है। ईवी अपने बारे में बताने लगती है कि कैसे जब ज़ॉम्बी वायरस शुरू ही हुआ था तो उसकी अपनी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई, और वो गुस्से में अपने प्राइवेट कैबिन में चला गया। शुरू में भी वहाँ ईगो के कारण नहीं गई, और बाद में ज़ॉम्बीज़ के बीच से होकर वहाँ जा पाना उस अकेली के लिए काफी मुश्किल था। इसलिए वो घर रहकर किसी व्हीकल के मिलने का इंतजार करने लगी। अब अगली सुबह ईवी जो कि ऑनलाइन फोटो से उसे एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है, क्योंकि उसने जंगल में वो घर पहले भी देखा हुआ था। वो घर यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, और उसे थोड़ी ही आगे ईवी के बॉयफ्रेंड का कैबिन है, यानी कि वे सिर्फ आधे घंटे में अपनी मंजिल पर होंगे। लेकिन अब जब वे आगे जाने के लिए बाइक तक जा ही रहे थे कि अब जो की बाइक तो वहाँ थी ही नहीं। वहाँ तो बस एक मेमने का बच्चा बंधा हुआ था, जो पढ़ता भी है कि उसे उसके बाइक चुराने वाले आदमी ने छोड़ा है। तो वो गुस्से में ईवी की गन लेकर उसे मारने भागता है। लेकिन अब सरप्राइजिंगली गन में कोई गोली तो थी ही नहीं, यानी कि ईवी ने उसे शुरू से लेकर अब तक सब कुछ झूठ बोला। उसके पास सिर्फ खाली गन थी, गोलियां नहीं। अब जो गुस्से में था क्योंकि वो चोर उनकी बाइक ले गया, उनका सारा खाना और सप्लाईज ले गया। सो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। जो गुस्से में कहता भी है कि अब उन्हें इस मेमने के बच्चे को ही पकाकर खा जाना चाहिए, क्योंकि खाना तो अब उनके पास वैसे भी नहीं है। हालांकि ईवी इसके लिए मना कर देती है। अब तो जो और भी गुस्से में था, क्योंकि ईवी ने कई दिन से उसे खाली गन से डराए रखा। वो उसे काम करवाती रही, और वो कहता है कि अच्छा ही हुआ जो ईवी का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया। कोई भी ईवी के साथ भला क्यों ही रहेगा। अब ईवी ये सुनकर काफी गुस्से में थी, और वे अलग अलग होकर अपनी मंजिल तक जाने लगते हैं। यहाँ जो को काफी देर चलने के बाद फाइनली अपनी ऑनलाइन फ्रेंड का घर दिख ही जाता है, जो कि उसने ऑनलाइन फोटोज में देखा हुआ था। हालांकि अब तक उसके चलने की आवाजों से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे आने लगे थे। सो जो जल्दी से कैमरास में देख चिल्लाने लगता है ताकि उसकी पुरानी ऑनलाइन फ्रेंड दरवाजे खोल उसे अंदर आने दे, और ऐसा होता भी है। उसके पीछे एक दरवाजा खुल गया था, जिसमें जो जल्दी से कूदकर अंदर चला जाता है। दरअसल ये एक टनल थी जिसे कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने के लिए बनाया गया था, और इसे पार कर जो देखता भी है कि उसकी पुरानी ऑनलाइन फ्रेंड सैंड्रा अभी तक जीवित थी। दोनों एक दूसरे को वैसे तो पहली बार देख रहे थे, मगर वे पास्ट में इतनी ज्यादा बातें कर चुके थे कि उन्हें एक दूसरे के बारे में सब पता था। दोनों एक दूसरे को देख काफी ही खुश थे, और सैंड्रा जो को काफी अच्छी तरह से वेलकम करती है। उसने उसके लिए होममेड कुकीज बना रखी थी, जो कि अब के समय में मिलना काफी ही मुश्किल होता है। और जो मजे में उन्हें खाने लगता है, वही सैंड्रा उसके लिए और खाना लेने चली गई थी, जबकि पीछे से जो और कुकीज खाता जा रहा था। और इसी बीच अब उसे कुछ अजीब लगने लगता है, मानो वो बेहोश हो रहा हो। और तभी सैंड्रा एक चाकू लेकर उसे अटैक करने आती है, और रिवील होता है कि सैंड्रा ने जानबूझकर उसे नशे वाली कुकीज खिलाई ताकि वो उसे जान से मार सके। जो समझ जाता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद अपने सर्वाइवल के लिए सैंड्रा को काफी कुछ करना पड़ा होगा, जिससे वो अब बिल्कुल बदल चुकी है। उसे लगने लगा है कि हर कोई यहाँ उसका घर और उसका खाना हथियाने आता है, और जो भी ऐसा ही करने आया है वो बताती भी है कि उसने शुरू में एक अनजान आदमी की मदद की, उसे खाना दिया, लेकिन बाद में उसने उसके घर को ही हथियाने की कोशिश की, और तब उसने पहली बार किसी इंसान को मारा था। और उसके बाद तो जो भी उसके घर की ओर आता है वो उसे मार देती है, और निशाने के रूप में उसकी घड़ी निकाल कर रख लेती है।
जो देखता है कि उसके पास ऐसी बहुत सी घड़ियां हैं, यानी कि सैंड्रा ने बहुत से लोगों को मारा है जो भी उसके घर के आसपास भी आए, और अब वो जो की भी घड़ी निकालकर उसे जान से मारने आगे बढ़ती है। लेकिन जो किसी तरह से बच गया था और वो बंदा होने के बावजूद घर से बाहर भागने की कोशिश करने लगता है। हालांकि सैंड्रा उसे निकलने नहीं देती, और जब वो उसे फिर से मारने ही वाली थी कि उसे किसी और के बाहर आने का अलार्म सुनाई देता है। सैंड्रा कैमरास में देखती है कि ये तो ईवी है। अब सैंड्रा जल्दी से जो को बांध खुद को संभालती है ताकि ईवी को उस पर शक ना हो कि उसने किसी को बंधक बना रखा है, और फिर वो ईवी को भी बेहोशी वाली कुकीज खिलाकर उसे भी मार देगी। तो वहीं जो हैरान था कि ईवी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाने के बावजूद यहाँ क्यों आ गई, और रिवील होता है कि ईवी पहले अपने बॉयफ्रेंड के कैबिन में पहुंच गई थी, मगर अंदर घुसने पर उसे पता चला कि अब यहाँ कई महीनों से कोई नहीं रहता। वो पुरानी पेंटिंग्स में अपनी पेंटिंग भी देखती है, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड तो यहाँ आने के कुछ ही समय बाद ज़ॉम्बी बन गया था। और ईवी ने फैसला किया कि उसे भी सर्वाइवल के लिए जो कि ऑनलाइन फ्रेंड के घर जाना चाहिए, जहाँ की उसे जो भी मिल जाएगा और वे एक साथ रहेंगे। अब प्रेजेंट में ईवी के पीछे भी वही टनल का रास्ता खुलता है, और इस बार सैंड्रा खुद ईवी को लेने आई थी। सैंड्रा उसके सामने भी फ्रेंडली होने का नाटक कर उसे भी वही नशे वाली कुकीज खिलाने लगती है। हालांकि ईवी इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में काफी समय से रह रही थी, सो वो जानबूझकर कुकी को नहीं खाती। वो बातों बातों में पूछने लगती है कि उससे पहले यहाँ जो भी आया होगा तो वो कहाँ गया। अब सैंड्रा बहाना बनाकर बात को टालने की कोशिश करती है कि यहाँ तो कोई जो आया ही नहीं। अगर वो ईवी से पहले यहाँ आया भी था तो या तो वो रास्ता भटक गया होगा या फिर किसी ज़ॉम्बी अटैक में मारा गया होगा। अब ईवी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसने खुद जो को ज़ॉम्बी से लड़ते हुए देखा था, यानी कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है और रास्ता वो भटकेगा नहीं। वहीं सैंड्रा ने अब तक पीछे से चाकू निकाल लिया था, मगर ईवी तो पहले से तैयार थी और वो चाकू की वार से बचते हुए सैंड्रा से लड़ने लगती है, और उसने आखिरकार किक मारकर सैंड्रा को बेहोश कर दिया था। लेकिन जब वो बाहर निकल ही रही थी कि उसे किसी के अंदर बंधे होने की आवाज आती है, और वो देखती है कि ये तो जो था जिसे पहले से सैंड्रा ने अंदर बांध रखा था। ईवी जल्दी से उसे खोलने लगती है, जबकि पीछे से सैंड्रा दोनों को मारने आ रही थी, मगर अब जो फ्री होकर उसे ही चाकू से जान से मार देता है। यहाँ जो को काफी बुरा भी लग रहा था कि सैंड्रा जो कि कभी उसकी दोस्त हुआ करती थी, उसे खुद अपने हाथों से उसे मारना पड़ा, और वो ईवी के साथ घर से निकलने लगता है। जबकि पीछे से सैंड्रा मरने के बाद एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो दोनों के पीछे जाने लगती है। हालांकि जो ने उसे उसके ही घर में कैद कर दिया था। यहाँ उसे पता चलता है कि ईवी का बॉयफ्रेंड उसे उसके कैबिन में नहीं मिला, तो वो हंसने लगता है, क्योंकि दोनों अपने अपने साथियों के लिए इस सफर पर निकले थे, मगर किसी को कुछ नहीं मिला। अब सुबह ईवी की आंख खुलने पर वो देखती है कि जो यहाँ आसपास कहीं नहीं है। उसे लगने लगता है कि जो फिर से अपने घर वापस चला गया होगा, लेकिन जो तो ज़ॉम्बीज़ को मारने गया था, और वो कहता है कि वो अपनी पुरानी लाइफ में अकेले रहकर थक चुका है। वहीं ईवी भी समझ चुकी थी कि उसे भी जो पसंद है, और वे फैसला करते हैं कि वे इस ज़ॉम्बी वर्ल्ड में एक साथ रहेंगे और साथ में सरवाइव करेंगे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी पहली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब ये कहानी तो हैप्पी एंडिंग पर खत्म हुई, लेकिन क्या हो जब ज़ॉम्बी से बचना इतना आसान ना रहा हो। जानते हैं हमारी दूसरी कहानी में। अब इस कहानी की शुरुआत एक जंगल से होती है, जहाँ एक डॉक्टर चार्ल्स आसपास घूम रहे ज़ॉम्बीज़ पर रिसर्च कर रहा था। उसका ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को लेकर कुछ और ही विजन था। उसके अनुसार प्रकृति ने इंसानों को ज़ॉम्बीज़ में बदलकर एक नई स्पीशीज बनाई है। वे भी एक अलग तरह की लाइफ फॉर्म का हिस्सा हैं, इसलिए ही वो हर रोज आसपास के सारे ही ज़ॉम्बीज़ पर रिसर्च करता रहता है। उसने कई सारे ज़ॉम्बीज़ पर ट्रैकर लगाकर उन्हें मार्क भी कर रखा था, ताकि वो उनके बिहेवियर को लगातार एनालाइज करता रहे। इनमें से भी एक ज़ॉम्बी नंबर 21 को लेकर डॉक्टर चार्ल्स को बहुत खास ऑब्सेशन है, जिसके बारे में और ज्यादा हमें आगे पता चलेगा। अब आज डॉक्टर देखता है कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ की सिर कटी बॉडीज पड़ी थी। डॉक्टर समझ चुका था कि ये तो स्कल हंटर ग्रुप का काम है। दरअसल ये स्कल हंटर ग्रुप आसपास घूम रहे ज़ॉम्बीज़ को मारने का काम करते हैं और उनके सिरों को काटकर ट्रॉफीज के रूप में अपने पास रख लेते हैं। हालांकि डॉक्टर चार्ल्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उनका मानना है कि वो ग्रुप प्रकृति की नई रचना ज़ॉम्बीज़ को मारकर गलत कर रहे हैं। अब चार्ल्स उनकी बॉडीज को देख ही रहा था
कि उसे दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि शायद से कोई ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रहा होगा। डॉक्टर जल्दी से ड्रोन उड़ाकर देखने लगता है कि ये तो एक लड़की थी जो कि ज़ॉम्बी से बचने के लिए हेल्प मांग रही थी। हालांकि डॉक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मानना था कि ज़ॉम्बीज अगर किसी को मारते भी हैं तो उसे उनके काम में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ये एक नेचुरल सिलेक्शन है। हालांकि वो लड़की भी हार नहीं मानती। उसका एक हाथ तो प्रोस्थेटिक था ही, सो वो उसी से बचने के लिए ज़ॉम्बीज को एक एक कर जान से मारने लगती है। वहीं ज़ॉम्बीज की संख्या भी कुछ ज्यादा ही थी और वो लड़की शायद से खाना न मिलने से काफी ही कमजोर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और ज़ॉम्बी से बचने के लिए दूर जाने लगती है। और इसी बीच अब उसे वहीं डॉक्टर का ज़ॉम्बी नंबर 21 पकड़ने लगता है और उसे मारने के चक्कर में उस लड़की ने ज़ॉम्बी नंबर 21 का ट्रैकर ही तोड़ दिया था। डॉक्टर देखता है कि वो लड़की उस ज़ॉम्बी को भी जान से मार देगी, सो वो खुद से ही जाकर उस ज़ॉम्बी 21 को मारने से रोकता है और उसे अपने ज़ॉम्बी ब्लड में सने कोट में लेकर वहां से निकलने लगता है। वो इसी जैकेट को पहनता था क्योंकि ज़ॉम्बी ब्लड लगा होने से बाकी ज़ॉम्बीज उन्हें नोटिस नहीं करते। अब वो लड़की खुद का नाम एमी बताती है और डॉक्टर को थैंक्स बोलती है जो उसने उसे ज़ॉम्बीज के बीच से निकाला। वो अपने बारे में बताने लगती है कि कैसे वो अपनी टीम से अलग हो गई और पिछले 3 दिनों से बिना खाने पानी के भटक रही है। सो डॉक्टर उसकी मदद करें ताकि वो अपने कैंप तक फिर से जा सके। हालांकि डॉक्टर चार्ल्स तो उससे दूर भाग रहा था। उसने एमी को वहां से सिर्फ इसीलिए निकाला कि कहीं वो ज़ॉम्बी नंबर 21 को मार ना दे। और वो कहता भी है कि यहाँ से एमी को अपने बारे में खुद ही सोचना होगा। हालांकि एमी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे पता था कि अगर वो बाहर रही तो मारी जाएगी। तो वो डॉक्टर चार्ल्स के पीछे पीछे जाने लगती है। वो देखती है कि डॉक्टर चार्ल्स जंगल के बीच मौजूद अपने घर के अंदर चला गया और उसने मेन दरवाजा भी बंद कर लिया ताकि एमी अंदर ना आ सके। एमी के चिल्लाने के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खुलता, जबकि एमी की आवाजों से आसपास के कई सारे ज़ॉम्बीज घर तक आ गए थे। और डॉक्टर ऊपर से देखता भी है कि अब वो उन ज़ॉम्बीज को एमी को खाते हुए देखेगा। आज उसे अपनी रिसर्च के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा। वही एमी जानती थी कि वो सारे ज़ॉम्बीज को नहीं मार पाएगी, इसलिए वो चालाकी दिखाते हुए चाकू के सहारे डॉक्टर के घर पर चढ़ जाती है और बाहर से चिल्लाकर धमकी देने लगती है कि अगर डॉक्टर ने उसे अंदर नहीं लिया तो वो और ज्यादा शोर मचाएगी, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके घर को घेर लेंगे और फिर वो खुद भी फंस जाएगा। अब ये सुनकर डॉक्टर फाइनली एमी को अंदर ले ही लेता है। इस जंगल में कई साल रहने के बाद डॉक्टर को कई सारी हर्बल औषधियों का पता था, तो वो एक पोशन बनाकर एमी को खिला देता है क्योंकि वो कई दिन से भूखी प्यासी ज़ॉम्बीज से बचती फिर रही थी। और फाइनली पोशन पीने के बाद पूरी रात एमी रिकवर कर सुबह काफी हद तक अच्छी हो चुकी थी। वो यहाँ नोटिस भी करती है कि डॉक्टर ने अपने घर में ज़ॉम्बीज को लेकर काफी सारी चीजें इकट्ठी कर रखी थी। इसके अलावा यहाँ हर जगह उसी ज़ॉम्बी नंबर 21 की फोटोज लगी हुई थी। एमी पूछती है कि डॉक्टर इन माइंडलेस ज़ॉम्बीज के पीछे पागल क्यों है, और डॉक्टर उसे अपना नजरिया बताने लगता है कि कैसे उसके अनुसार ये ज़ॉम्बीज प्रकृति की नई स्पीशीज हैं। वो ज़ॉम्बीज को भी पृथ्वी के अन्य जीवों जैसा ही मानता है। इसलिए ही कल जब एमी ने ज़ॉम्बी नंबर 21 का ट्रैकर तोड़ा था तो वो उसे आज ही ढूंढ निकालेगा। और वो एमी से कहता है कि वो दूसरी दिशा में नदी को पार कर आगे बढ़ जाए, वहाँ उसे अपने वाला सर्वाइवर कैंप मिल जाएगा। जिसके बाद दोनों अलग अलग दिशा में आगे बढ़ गए थे। हालांकि जब एमी अपने कैंप की ओर डॉक्टर के बताए रास्ते पर जा ही रही थी तो उसे अचानक से रास्ते में वहीं ज़ॉम्बी नंबर 21 मिल जाता है। तो वो पेड़ों पर रास्ता मार करते हुए उसका पीछा करने लगती है कि वो जा कहाँ रहा है। दूसरी ओर डॉक्टर भी पूरे ही दिन दूसरी दिशा में ज़ॉम्बी नंबर 21 को ढूंढकर खाली हाथ वापस अपने घर लौट आता है, जहाँ की एमी पहले से दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। वो बताती है कि उसे कोइंसिडेंटली ज़ॉम्बी नंबर 21 अपने रास्ते में मिल गया और चूंकि डॉक्टर ने उसे बचाया था इसलिए ही वो उन्हें उसके बारे में बताने आ गई। अब अगली सुबह दोनों एमी के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ कल एमी ने ज़ॉम्बी नंबर 21 को देखा था, वे जाते हुए एमी को बताते भी है कि ज़ॉम्बी से पहले भी जंगल में हर प्रकार के जानवर रहते थे जो कि मांसाहारी भी थे, फिर भी दुनिया उतनी ही खूबसूरत थी। तो वो ज़ॉम्बीज को बाकी जानवरों जैसा ही मानते हैं जो कि मांसाहारी हैं, उसे उनसे कोई नफरत नहीं। यहाँ डॉक्टर चार्ल्स अपना इतिहास बताने लगता है कि कैसे वो पहले एक बायोलॉजिकल रिसर्च टीम का हिस्सा हुआ करता था, मगर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद उनकी टीम के सारे ही मेंबर्स एक एक कर मरते चले गए और आखिर में डॉक्टर चार्ल्स अपने एक सीनियर के साथ अकेला बच गया। वे दोनों महीनों तक ज़ॉम्बीज पर रिसर्च करते
करते रहे। और तभी चार्ल्स को एहसास हुआ कि उन्हें ज़ॉम्बीज को बाकी जंगली जानवरों जैसा ही देखना चाहिए और उसका नजरिया ज़ॉम्बीज के प्रति पूरी तरह से बदल गया। वहीं समय के साथ उनका वो सीनियर भी एक दिन ज़ॉम्बी द्वारा काटा ही गया और उसने ज़ॉम्बी में बदलने से पहले चार्ल्स से वादा लिया कि वो ज़ॉम्बी बनने के बाद उसे एनालाइज करता रहे। उन्हीं के ब्लड से चार्ल्स ने अपना वो कोट बनाया था जिससे बाकी ज़ॉम्बीज उसके पास न आए। और उसका वो सीनियर कोई और नहीं बल्कि वही ज़ॉम्बी नंबर 21 था जिस पर कि डॉक्टर चार्ल्स शुरू से ही नजर रखे हुए थे। इसलिए उसने शुरू में एमी को ज़ॉम्बी नंबर 21 को मारने से रोका था क्योंकि वो उसका सीनियर ही है। रास्ते में दोनों कई सारी जंगली प्रजातियों को भी देखते हैं जो कि आम तौर पर नजर नहीं आती और डॉक्टर चार्ल्स को एहसास होता है कि एमी उसकी एक अच्छी असिस्टेंट बन सकती है। दोनों मिलकर साथ में रिसर्च करेंगे। हालांकि एमी इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो अपने कैंप में वापस जाना चाहती थी। दोनों चलते हुए बातें कर ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें फिर से कटे हुए सिर वाले ज़ॉम्बीज की बॉडीज मिलने लगती है। वहीं आगे से कई लोगों के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी जो कि ज़ॉम्बी से बचकर भाग रहे थे। एमी पहचान लेती है कि ये लोग तो उसी के कैंप के लोग हैं और वो उन्हें बचाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर चार्ल्स उसे ये कहकर रोकने लगता है कि उन्हें नेचर के नियमों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एमी गुस्से में थी और वो अपने एक साथी को काट रहे एक ज़ॉम्बी को धक्का देकर नीचे पानी में गिरा देती है। और डॉक्टर चार्ल्स ये देखकर काफी गुस्से में था कि ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि वही ज़ॉम्बी नंबर 21 है जो कि अब एक लकड़ी के टुकड़े पर बैठा हुआ पानी में जा रहा था और अगर वो पानी में गिरा तो वैसे ही डूबकर मारा जाएगा। सो डॉक्टर चार्ल्स जल्दी से गिरते पड़ते हुए उसे वापस से लाने की कोशिश करने लगता है। वो एमी से मदद भी मांगता है लेकिन अब एमी गुस्से में कहती है कि जब डॉक्टर ज़ॉम्बीज को उसके साथियों को काटने दे रहा था तो अब उन्हें ज़ॉम्बी नंबर 21 को भी मर जाने देना चाहिए। अब डॉक्टर नेचर के नियमों को क्यों तोड़ रहे हैं? हालांकि डॉक्टर काफी परेशान था और वो अकेला ही किसी तरह से अपनी रस्सी लेकर ज़ॉम्बी नंबर 21 को वापस खींचने लगता है। उन्हें ऐसे परेशान होते देख एमी भी उनकी मदद को आ ही गई थी और दोनों साथ मिलकर ज़ॉम्बी नंबर 21 को वापस खींचने लगते हैं कि तभी एक एलिगेटर आकर ज़ॉम्बी नंबर 21 को वहीं खा जाता है। उसे बंधी रस्सी से डॉक्टर भी पानी में गिरने वाला था। सो डॉक्टर को बचाने के लिए एमी आखिरी वक्त पर रस्सी काट ही देती है। वो कहती भी है कि डॉक्टर एक ज़ॉम्बी के लिए इतना कुछ कर रहे थे लेकिन जब उन्हीं की आंखों के सामने उसके कैंप के जिंदा इंसान मारे गए तब उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए वो अभी उन्हें छोड़कर अपने कैंप में वापस जा रही है कि तभी डॉक्टर उसे रिवील करता है कि रिसर्च में उसे पता चला कि बहुत सारी संख्या में ज़ॉम्बीज जल्दी उनके कैंप वाले एरिया में माइग्रेट करने वाले हैं, यानी कि उनके सभी कैंप मेंबर्स का मरना तय है और एमी को वहां नहीं जाना चाहिए। कम से कम वो तो खुद की जान बचा ही सकती है, लेकिन एमी के अनुसार वो अपने साथियों को बचाते हुए मरेगी और ये कहकर वो भागकर अपने कैंप में जाने लगती है। रास्ते में जाते हुए वो देखती भी है कि डॉक्टर का कहना बिल्कुल सही था, बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन्हीं के कैंप की ओर माइग्रेट कर रहे थे। तो वो जल्दी से भागते हुए उन्हें मारते जा रही थी। वैसे भी ज़ॉम्बी स्लो तो थे ही, सो वो उनसे तेजी से भागते हुए आखिरकार अपने कैंप में पहुंच ही जाती है जहां वो उन्हें पहले से तैयार कर देगी कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज इसी ओर आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर वापस से अपने घर पहुंच चुका था। उसे पता था कि उस कैंप की ओर दूसरी दिशा से भी ज़ॉम्बीज आएंगे जिनका कि एमी को पता नहीं है। वो ड्रोन से देख लेता है कि एमी अपने कैंप में पहुंच ही गई। अब अगली सुबह होने पर डॉक्टर उसी कैंप में देखने जाता है कि क्या एमी अपने साथियों को बचा भी पाई, लेकिन यहाँ तो कोई जिंदा नहीं बच पाया था। ज़ॉम्बीज ने सभी कैंप वालों को काट ही लिया। दोनों तरफ से ज़ॉम्बीज के आने से कैंप वाले खुद को संभाल नहीं सके और सभी मारे गए। अब डॉक्टर आगे बढ़ते हुए कैंप में चेक करता है कि एक बॉक्स में उन्होंने ढेर सारे ज़ॉम्बीज के कटे हुए सिर को रखा हुआ था, यानी कि यही वो स्कल हंटर ग्रुप था जो कि पिछले काफी समय से ज़ॉम्बीज के सिर काटकर उन्हें मार रहे थे। एमी भी उन्हीं का हिस्सा थी, मगर आज आखिरकार ज़ॉम्बीज ने उन्हें भी मार ही दिया। डॉक्टर अब नए बने ज़ॉम्बीज पर ट्रैकर लगाने की सोचता है क्योंकि उसका सीनियर ज़ॉम्बी नंबर 21 तो ऑलरेडी मारा गया। और जब डॉक्टर किसी नए बने ज़ॉम्बी को ढूंढ ही रहा था कि अब उसे एमी भी नजर आती है जो कि कल शायद से बच नहीं पाई और वो भी अब ज़ॉम्बी बन ही गई। अब डॉक्टर उसे ही ट्रैकर लगाकर एनालाइज करने का फैसला करता है क्योंकि उसके सीनियर के मरने के बाद उसे कोई न कोई टेस्ट सब्जेक्ट तो चाहिए ही था। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो दोनों ही कहानियों में से आपको ज्यादा कौन सी पसंद आई कमेंट्स में बताते जाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए। थैंक यू।